class 8. Welcome to your maths class. Students, today we are going to start with our new chapter, mensuration. So our today's topic is how to find the area of a trapezium. Before starting the topic, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to calculate area of a trapezium. So here comes the word trapezium. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम होता क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बेटा ये हमने पहले भी किया अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, जो रिसेंटली चैप्टर अभी आपका फिनिश हुआ है. तो ट्रेपीजियम क्या होता है? इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Here is a trapezium. It has four sides A, B, C, CD and AC. Out of that AB, ये side और CD, these sides are parallel. One pair, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होगा इसमें. और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. लेट मी नेम इट एज AE. दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. The perpendicular distance between the parallel sides is called height of the trapezium. I hope it is clear what is the trapezium. अब देखिए ट्रेपीजियम की हमारे दिमाग में इमेज वही बनी होती है जो हमने लास्ट स्लाइड में किया कि ट्रेपीजियम देखने में ऐसा होता है ना. इसके अलावा कोई और फिगर आ जाए तो हम उसको ट्रेपीजियम कई बार नहीं भी लेते कि हमने इसी तरह के ट्रेपीजियम जनरली ड्रॉ किए जाते हैं या कुछ. ये सारी जो फिगर्स हैं, ऑल दीज आर ट्रेपीजियम्स. ये सारी की सारी फिगर्स ट्रेपीजियम्स ही हैं. देखो इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है. दीज टू साइड्स आर पैरेलल. हेयर दीज टू साइड्स आर पैरेलल. हेयर दीज टू साइड्स आर पैरेलल. हेयर दीज टू साइड्स आर पैरेलल. और यहाँ पे ये दो साइड्स पैरेलल है. तो ट्रेपीजियम को हम किसी भी ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं. सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है एक, कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. अब जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, दोनों को ही हम बेस कहते हैं. हम किसी को भी बेस ले सकते हैं. बोथ आर बेस. ओके. और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, दैट आर कॉल्ड द लेग ऑफ द ट्रेपीजियम. जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ, उनको हम बेस कहते हैं. और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनको हम लेग कहते हैं, लेग ऑफ द ट्रेपीजियम. तो बेस, दो बेस हो सकते हैं, जैसे भी किसी को भी हम बेस ले सकते हैं दोनों साइड्स में से, पैरेलल में से, और दो ही इसकी लेग्स होती हैं. Now how to find the area of a trapezium? अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा? इट इज हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स AB और CD, जैसे जहाँ पे इनटू हाइट. ठीक है, हाफ AB प्लस CD इंटू H. ठीक है, दैट इज हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू H. इन केस अगर हम पैरेलल साइड्स को, मान लीजिए इसको A मान लें और इसको B मान लें, बेस हैं जो दो, उनको A और B मान लें, तो हम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस B और हाइट H. हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H. दैट मीन्स हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. So after doing this, let's start with our worksheet 1. Worksheet 1, question number 1. Find the area of a trapezium whose parallel sides are 57 cm and 33 cm. Means अगर ये हम इसको ट्रेपीजियम ले लें, ये वाला A, B, C, D, तो पैरेलल साइड्स मतलब बेस, ये 57 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 33 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो A हमारे पास आ गया बेटा 57 सेंटीमीटर, B हमारे पास आ गया 33 सेंटीमीटर और H हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. So area of trapezium is equal to half sum of the parallel sides, half into sum of lengths of parallel sides into height multiplied by height. तो
तो मैं एक बार ये फॉर्मूला लिखूंगी, उसके बाद हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो बच्चे ये बन गया हाफ 57 प्लस 33 इंटू 13. तो क्या आ जाएगा, हाफ 57 में 13 ऐड किए तो 90 इंटू 13, 45 इंटू 13. अब हम इसको क्या करेंगे, 45 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गेट 585. तो यूनिट्स लिखने ज़रूरी हैं. 585 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now let's move on to the next question. Question number 2 is the area of a trapezium is 850 square meter. One of the parallel sides is 64 centimeter and a perpendicular distance between the parallel sides is 17 centimeter. Find the length of the other parallel side. एक पैरेलल साइड मतलब एक बेस हमें दिया 64 सेंटीमीटर, सेकेंड वन हमने फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस हमें दिया 17 सेंटीमीटर. लेट मी नेम द ट्रेपीजियम ABCD. तो बेटा जी गिवन क्या हो गया, गिवन है एरिया इज इक्वल टू 850 स्क्वायर सेंटीमीटर. वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, उसको हम A ले लेते हैं, दैट इज 64 सेंटीमीटर, और अदर पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर. तो बेटा एरिया क्या होता है, हाफ A प्लस बी इंटू एच. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ. 850 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64 प्लस बी इंटू 17. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 850 इंटू 2 बाई 17 इज इक्वल टू 64 प्लस बी. तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बी. तो बी हमारे पास आ गया 100 माइनस 64, दैट इज 36. देयरफॉर एंड में देयरफॉर करके आंसर जरूर लिखोगे. देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 248 स्क्वायर मीटर and its height is 8 meter. If one of the parallel sides is smaller than the other by 4 meter, find two parallel sides. अब देखो यहाँ एक भी parallel side नहीं दी हुई. एक तो हमें given क्या है, जो given है पहले वो लिखते हैं information. given है बेटा, एक तो हमें area दिया है ट्रेपीजियम का 248 मीटर स्क्वायर, एक हमें हाइट दी है 8 मीटर, और उन्हें क्या कहा, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड जो है दूसरे से 4 मीटर छोटी है. हमें ए और बी दोनों ही नहीं पता. लेट्स अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू x मीटर. अब दोनों में 4 मीटर का डिफरेंस है, तो इट मीन्स दूसरी हो गई x प्लस 4. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है. तो बेटा जी फिर से फॉर्मूला वही, एरिया is equal to half of A plus B into H. तो 248 is equal to half of x plus 4 into H. कितना है हमारे पास, 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8. अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे. We will get 248 by 4, और x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 4. चलिए डिवाइड किया, 62 आ गया है ना. 4 6 are 24, 4 2s are 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. तो बेटा यहाँ से 2x आ गया, 62 माइनस 4,
58, तो x की वैल्यू हो जाएगी 58/229। तो x हमने किसे लेट किया था, a को, देयरफॉर a इज इक्वल टू 29 मीटर और b इज इक्वल टू x प्लस 4 है ना, तो 29 प्लस 4 इज इक्वल टू 33 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ two parallel sides, therefore length of two parallel sides is equal to 29 meter and 33 meter. Now moving on to the next question, question number 12. The perimeter of a trapezium is 104 meter. Its non-parallel sides are 18 meter and 22 meter and its altitude is 16 meter. Find the area of trapezium. बेटा एक तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, लेट्स राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन। एक तो गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है 104 मीटर। नॉन, इस बार पैरेलल साइड्स नहीं, इस बार नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई हैं। तो एक नॉन पैरेलल साइड दी है 18 मीटर और दूसरी हमें दी है 22 मीटर। तो मान लीजिए पैरेलल साइड जो मिसिंग है वो ए और बी है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस 22 प्लस 18 इज इक्वल टू 104। तो a प्लस बी प्लस 40 इज इक्वल टू 104। तो a प्लस बी बेटा हमारे पास आ गया 104 माइनस 40, तो a प्लस बी हो गया 64 मीटर। इट मीन्स देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास आ गया 64 मीटर। अब नेक्स्ट क्या दिया गया देखिए, अगर स्टेटमेंट को आगे पढ़ें, लेट्स रीड इट। इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर। एल्टीट्यूड बेटा हाइट को ही कहते हैं, तो h हमें दिया 16 मीटर, h इज गिवन टू बी 16 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना, एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो a प्लस बी है बेटा 64, हाइट है 16, 512 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। सारे क्वेश्चन बेटा इसी के सिमिलर हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को अब कंप्लीट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।